Guys, this is me, Lavjit Arora. Welcome to the Tech Queen channel. स्वागतम। बच्चा, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं स्टैक प्रोग्रामिंग और स्टैक के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं। आप ही लोगों की डिमांड के ऊपर ही पूरी सीरीज़ है जो स्टार्ट की है। एंड अगर आपको लगता है कि मैम और भी प्रोग्राम्स इसके अंदर ऐड करो, ये वाला वो वाला जो भी आपके टीचर्स आपको दे रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, जहाँ से भी आपको जो भी कोड मिल रहा है आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड कैसी लग रही है सीरीज़? पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको हर तरीके से ये जो प्रोग्राम्स है वो समझाए जाएं ताकि आपको पेपर में किसी और की नहीं बल्कि हमारी याद आए। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक नया प्रोग्राम जो कि स्टैक प्रोग्राम से होगा। और चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया, दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया कि नहीं कर दिया, सवाल अपने आप से ज़रूर पूछना, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको मौका मिले व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इस चैनल को शेयर करने का, तो आप ये जो चीज़ है वो कर सकते हैं। एंड तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो माय डियर बच्चा, सब बच्चों को नमस्ते, नमस्कार टू एवरीवन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कक्षा की और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगले प्रोग्राम। तो चलिए पढ़ते हैं। स्टैक का प्रोग्राम कहता है कि राइट अ फंक्शन इन पाइथन, नाम दिया है फंक्शन का एड ईएमपी फंक्शन और एक डेल ईएमपी फंक्शन, दोनों के अंदर एस टी के ये है क्या? पक्का स्टैक है यानी कि लिस्ट है। टू ऐड अ न्यू एम्प्लॉय, देखिए इसमें काम कैसे हो रहा है। इसमें काम ऐसे हो रहा है कि पहले वाला जो फंक्शन है ना, नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो एम्प्लॉयज़ को ऐड करना है। तो यहाँ पर नई एम्प्लॉयज़ है ना, उनकी एंट्री आएगी और ये जो फंक्शन है उनका क्या करना है, ऐड न्यू एम्प्लॉय आईडी और नेम, ये दोनों चीज़ें आपको ऐड करनी है। किसके अंदर? इसके अंदर, ठीक है। अब कहता है कि एंड डिलीट द एम्प्लॉय, तो यहाँ से आपको एम्प्लॉय का सारा डेटा डिलीट भी करना है, ठीक है। कंसीडर देम टू एक्ट एज पुश एंड पॉप, हमें पता है कि भाई जब हम डेटा को डालते हैं तो उसको पुश बोलते हैं और जब हम डेटा को निकालते हैं तो उसको पॉप बोलते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं, बट इससे पहले एक बार प्री फेस बना लें। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे एड ईएमपी नाम से। अब क्या होगा उस फंक्शन के अंदर, हम क्या क्या यूज़ करेंगे? हम अपेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे एडिंग के लिए, बट इसके अंदर एक और चीज़ होगी। क्या? हम आईडी और एम्प्लॉय का नेम, ये दोनों चीज़ें यूज़र से पूछेंगे। लिस्ट ऑफ लिस्ट बना लेते हैं। समझ में आ रही है चीज़? एक सेकेंड रुकिए। समझ में आ रही है चीज़? हम क्या करने वाले, लिस्ट ऑफ लिस्ट के अंदर ले लेंगे और उसको लिस्ट में अपेंड कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? पॉप ऑपरेशन करेंगे। जो भी हमारी लिस्ट होगी स्टैक, हम उसको डॉट पीओपी कर देंगे। थोड़ा सा प्रीफेस बनना स्टार्ट हो गया होगा। आई थिंक हमारे इतने प्रोग्राम्स इनफ हो चुके हैं कि प्रीफेस बन रहा होगा। तो एक फंक्शन बनाते हैं डेफ एड, आई थिंक एड ईएमपी था, और उसके अंदर आप एस टी के, एस बड़ा ले, एस टी के, और अब इसके अंदर कुछ भी होगा, देखते हैं क्या होगा। डेफ और डेल ईएमपी ये ले लिया और इसके अंदर एस टी, ठीक है, इसके अंदर भी पास कर देते। अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, बट बिफोर कॉलिंग हम एक खाली स्टैक ले लेते हैं, ठीक है, और ऐड नाम के इस फंक्शन को कॉल कर देते, ठीक है। कौन सा फंक्शन हमारा? एस, इसको पास कर देते। कॉल है ना, इसको हम तब करेंगे, इसके लिए हम चॉइस बना लेते, ठीक है। तो चॉइस के अंदर हम इनपुट कराएंगे। सो हम कहेंगे हे यूज़र, डू यू वांट टू enter employee details, हम कहेंगे if yes, so /n press 1, और अब हम यहाँ पर कहते हैं /n भी नहीं दिख रहा। अब इसको ना हम यहाँ पर लिख, if yes कॉमा कर, if yes press 1, if want to delete the employee details press 2, ठीक है। तो अब हम इसको दे देते हैं,
चॉइस वाला आपने किया होगा ना, वैसा ही हम कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ आपकी जो चॉइस है क्या है वो यहाँ पर इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो जाए, राइट। और इसको हम वाइल लूप के अंदर, या आप देखो प्रोग्रामिंग को कभी ऐसे डिसाइड करके नहीं चल सकते। ड्यूरिंग द प्रोग्राम ऑल्सो आपको कई बार डिसीजन लेने पड़ते, जैसे अभी मेरे को आ रहा है कि बंद कराने के लिए क्या, सो प्रेस 3 टू एग्जिट, राइट। अब हम यहाँ पर अगर वो 1 है तो वो कॉल कर रहा है, फिर एलिफ के अंदर जाते हैं और कहते हैं चॉइस, अगर उसकी इक्वल्स टू 2 है, हम यहाँ पर क्या, कौन सा फंक्शन है, डेल, इसको कॉल, सेकेंड, है ना। और एल्स के अंदर हम क्या कर देते हैं, प्रिंट थैंक यू और ब्रेक कर, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा, हमारा जो ये जो फंक्शन है, ये देखो पहले क्या होगा, पहले एक स्टैक क्लियर हो गया या लिस्ट हो गई। अब इन्फिनिटी लूप है, चॉइस पूछेंगे, यूज़र को कहेंगे 1 अगर तुमने एम्प्लॉय का डेटा एंटर करना है, 2 अगर तुम्हें डिलीट करना है, 3 अगर तुम्हें एग्जिट करना है। तो अब यूज़र की चॉइस मान लीजिए 1 है, एंटर करेगा, सबसे पहले तो एंटर करेगा, तो हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर वो पहले पूछेगा एम्प्लॉय का नेम, ठीक है। तो अब हम ई नेम से यहाँ पर इनपुट कराते हैं और हम कहते हैं एंटर एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और यहाँ पर ई आई डी लेते हैं, तो हम कहते हैं इंटीजर पुट इंटर, ठीक है। अब हो गया, अब हम इसको एक नेस्टेड के अंदर ले, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ई नेम रखते हैं, पहले ई आई डी रख लेते हैं, फिर ई नेम रख लेते हैं, ठीक है। अब हम उसको नेटेड ऐसे ले लिया, एस लिख लेते, ठीक है। तो अब हम उसको, ये जो एस टी के है ना, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे इसको, नेस्टेड को, हमारा ये डेटा इसके अंदर आता रहेगा, आता रहेगा। अब हम यहाँ पर अगर डिलीट करना होगा तो पहला केस चेक करें, इफ़ हमारे पास में ये जो एस टी के है, अगर इसकी जो लेंथ है बेसिकली -1, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ओह सॉरी -1 क्यों है ना, ब्रेक, ब्रेक भी करने की ज़रूरत नहीं, हम प्रिंट सीधा कर देंगे ना, फाइन। एल्स अब हम कहेंगे क्या, यहाँ पर हमारा जो एस टी के है वो क्या हो जाए, डॉट पी ओ पी, पॉप, ठीक, बस डिलीट हो गया, इसमें बन गया हमारा कोड, ठीक है। अभी कोई गलती होगी तो यहीं पर पता जाएगी। पहले इसको चला लेते हैं, तो कहता है कि 1 एंटर करो, इसके लिए डेटा को एंटर करने, मान लो मैं 2 एंटर करूँ, ठीक है। तो अब उसने, अरे अंडरफ्लो का मैसेज आया क्यों नहीं, कि अगर वो है तो, सॉरी इट्स माय बैड। अब अब हमने कहा 2, तो इसने कहा पॉप एम्प्टी लिस्ट, कैसे पर 0, हाँ 1, ओ सॉरी दोबारा करते हैं, 2, तो अंडरफ्लो, और इसने कहा डू यू वांट, 3 करेंगे तो एक बार एग्जिट हो जाएगा। अब हम चलिए ये है यहाँ पर 1, तो मैंने कहा नेम इज राजा, आईडी मैंने कहा 101, डू यू वांट टू एंटर 1 और ऐड कर टोनी, और एम्प्लॉय की आईडी 102, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम देख तो पाएंगे नहीं डेटा को, डेटा को देखने के लिए भी कुछ बोला तो नहीं है इन्होंने कि बुक डिस्प्ले कराने,
हम अपनी तरफ से लगा लें डिस्प्ले के यहाँ पर। हमारा डिस्प्ले हो जाए, स्टैक ऐसे डिस्प्ले हो, हम अपनी तरफ से लगा लेते हैं। हमने कहा, क्या कहा, राज। तो 1, टोनी 2। अब हम एग्जिट कर, पहले नहीं आएगा फिर। अब अगर आपको डिलीट करना था तो आप इसका रिकॉर्ड से डिलीट कर सकते थे से। अब मैं 1, अच्छा 1 1 102। अब मैंने क्या कहा, 2। अब मैंने कहा 1। तो जो हमारा अभी अभी एंटर हुआ था यामी गुप्ता, वो डिलीट हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये स्टैक चला, ताकि हम इसको यहाँ पर समझा समझ बड़ा। लेकिन आप सिंपल ऐसा ना लिख करके आते, और आप सिंपल भी लिख करके आते ना, ये चल जाता। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, आपने क्या लिखा, ऐड लिखा, एम्प्लॉय, एक फंक्शन बना लिया। इस फंक्शन के अंदर क्या था बेसिकली, ये वाला। अगर मैं आपको यहाँ दोबारा पढ़वाऊँ तो आप इसको दोबारा पढ़ो मेरे साथ साथ। ऐड एम्प्लॉय फंक्शन आपको बनाना है, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, एम्प्लॉय का नेम और आईडी ऐड करा। एम्प्लॉय का नेम, आईडी दोनों ऐड हो चुकी है अपेंड फंक्शन। फिर यहाँ पर ये अगले वाला फंक्शन देखते हैं, ये क्या काम करा रहा है, ये वाला। इसमें ये कहता है क्या, कि उसके अंदर एम्प्लॉय का डेटा है ना, जो डिलीट करना है। तो देखो डिलीट ही तो कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं। और ये वाला क्या है, अगर वो 0 है, खाली है, इन दैट केस इट विल प्रिंट अंडरफ्लो। अब ये वाला हिस्सा क्या है, आप इतना हिस्सा ना भी लिखते तो भी चलता, आप इतना हिस्सा लिखाते तो भी दैट स्कूल के आपको 3 मार्क्स मिल जाते। बट हम पूरा कोड कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि यार अगर तुम्हें ऐड करना है एम्प्लॉय रिकॉर्ड तो आप 1 एंटर करो, अगर डिलीट करना है तो 2, एग्जिट करना है तो अब यहाँ से हम सीधा यहाँ जाएंगे जब एम्प्लॉय की डेटा एंट्रीज ऐड करनी होगी, और यहाँ से सीधा यहाँ जाएंगे जब हमें उसकी एंट्रीज को डिलीट करना। ठीक है, और हम एक ये इन्फिनिटी लूप चला रहे हैं, और इन्फिनिटी लूप के लिए यू जस्ट नीड टू गिव देयर ब्रेक ऑल्सो। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा लास्ट में लिखा हुआ, ये हमने अपनी मर्जी से लिखा है, ताकि हमें पता तो चले कि एंटर क्या हुआ आगे, क्योंकि इसमें इसने हमें कुछ भी नहीं बोला है प्रिंट के लिए, है ना। तो हमने ये प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, तो बस हो गया हमारा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए प्रोग्रामिंग टफ नहीं है, राइट। आपसे जैसे जैसे पूछा है ना, आप उसको एक बार करने से पहले उसका एक प्री फेस बना लो अपने दिमाग में, पेंसिल ले लो, कॉपी ले लो, देखो कि क्या पूछा है क्या, फिर उस रफली आइडिया को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करो। फिर साथ साथ गलतियां होती रहेंगी, साथ साथ आप सही भी करते जाओगे। कभी कभी चीज़ें पता भी होती हैं तो भी हम गलती से गलती कर देते, जैसे मैंने यहाँ पर 0 था 1 लिख दिया था ना, है ना। फिर उसको रन किया तो पता चला अच्छा ये वाली बात। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक ही बार में एक परफेक्ट प्रोग्राम है जो आ जाएगा। आप उसको सोचोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, मिस्टेक्स होंगी, सही करोगे, तभी तो वो प्रोग्राम होगा आपका। ठीक है, तो एरर्स से कभी घबराना नहीं है कि भाई एरर आ गई तो अभी पता ही नहीं कि मेरे को ही आती है। एक तो ये बहुत बड़ा वहम है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रोग्रामर नहीं है, चाहे उसको 20 साल का एक्सपीरियंस ही क्यों ना, कि भाई मेरे को तो कभी गलती आती नहीं है। भाई छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, सो चलिए फिर मिलते हैं आपको राइट अगले प्रोग्राम के अंदर। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अनअकैडमी पर मेरी फ्री लाइव क्लासेस के लिए आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का और अनअकैडमी प्रोफाइल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय बच्चा जी, गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे आपको अभी।